In this video, we shall be doing question number 14 mainly of exercise 6.3 similar triangles. But this video is also about a comparative study of question number 12 and 14. So, though we have done question number 12 already, but I will be repeating it in this video. First, let's see the statement of these two questions. This says sides AB and BC and median AD. See the figure. Sides AB, BC and median AD are proportional to PQ, QR and median PM. So, and in this question what do we have? If you compare the statements, there is only a difference of one word, two alphabets. Sides AB and AC and median AD. Now here it was BC and here it is AC. This is the only difference, otherwise the complete statement is similar, right? इस 12th क्वेश्चन में ए बी और बी सी दिए हुए हैं ए डी मीडियन के साथ, और 14th क्वेश्चन में ए बी और ए सी दिए हुए हैं. इन अदर लैंग्वेज व्हाट इज द डिफरेंस? सी दिस इज द अदर लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, एनी एग्जाम, दैट इफ टू साइड्स एंड ए मीडियन बाइसेक्टिंग वन ऑफ दीज टू साइड्स, कि जो हमें दो साइड्स प्रोपोर्शनल दी हुई हैं, इन्हीं में से एक को अगर मीडियन बाइसेक्ट कर रहा है, देन शो दैट ट्राइंगल्स आर सिमिलर. ये है 12th क्वेश्चन. बट इस क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या बनेगी? इफ टू साइड्स एंड ए मीडियन बाइसेक्टिंग द थर्ड साइड, यानी ये दो साइड्स अगर हमें दे रखी हैं तो हमें जो मीडियन है वो तीसरी रिमेनिंग साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. सो दिस इज द ओनली डिफरेंस, बट इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन द प्रूफ. Alright, so first I hope that the statement is quite clear to you and difference between the two questions in the exam is quite clear to you. अगर दो साइड्स को ही इनमें से एक को बाइसेक्ट कर रहा है मीडियन, तो वो 12th क्वेश्चन है, वरना वो 14th क्वेश्चन है. अब इनका प्रूफ कैसे चेंज होगा देखिए. 12th को मैं हल्का सा रिपीट कर देती हूँ. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट इन अ वीडियो. हमें गिवन है ये तीन प्रोपोर्शंस, एडी एंड पीएम आर मीडियंस, और हमें ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने हैं. तो ये दो चीज़ें तो हमें मिली पड़ी हैं ऑलरेडी. हमें चाहिए समहाउ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं क्विकली रिपीट कर देती हूँ. आई कैन से दैट बी सी अपॉन क्यू आर, I can write it as twice BD upon twice QM, or I can write it as BD upon QM, right? Now, हमें given क्या था? AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AD upon PM. ये हमें given था, right? So what I can do is I can replace BC upon QR, AB upon PQ. इसकी रेशो में BD upon QM ऊपर से लिख देती हूँ जो मैंने प्रूव किया है, is equal to AD upon PM. दिस गिव्स मी ट्राइंगल ए बी डी. ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है ये मुझे सिमिलर मिल गया ट्राइंगल पी क्यू एम के बाय ट्रिपल एस रूल. ऑलराइट, और यहाँ से मुझे मिल गया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बाय सी पी एस टी, और मेरा काम हो गया. अब मेन ट्राइंगल्स देख लीजिए. इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, व्हाट डू आई हैव? आई हैव फर्स्ट टू रेशियोज, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, and angle B is equal to angle Q. So by SAS rule my work is done. By SAS rule triangles are similar. So this was all about question number 12, and you can see it was so easy because we just had to express BC in the form of BD. Now let us come to the main question, question number 14. Now in this again I have two ratios as it is. देखिए इसमें अब मुझे given क्या है? AB upon PQ is equal to AC upon PR इज इक्वल टू मीडियन ए डी अपॉन मीडियन पी एम. तो अगेन मुझे ये दो चीज़ें तो ऑलरेडी गिवन ही हैं, ये और ये दो रेशियोज तो मुझे ऑलरेडी गिवन है. अगर इनके बीच का एंगल यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी मुझे मिल जाए किसी तरह से, तो मेरा काम हो गया. यहीं पर दिस क्वेश्चन मेक्स अ डिफरेंस. ठीक है, यहाँ पे हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते किसी साइड को दूसरे की फॉर्म में, तो मुझे चाहिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी. तो पहले तो आपका फोकस अब इस चीज़ पे शिफ्ट हो जाना चाहिए that we have to prove angle A is equal to angle P. Let us see how we go about it. So here are the given two proof which you can easily write, but construction is different in this question. We shall make some construction. कंस्ट्रक्शन इन जनरल मैंने पहले एक वीडियो में भी बताया है, आप कुछ ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप एंगल बाइसेक्टर, ऑल्टीट्यूड, मीडियन कुछ भी बना सकते हैं. तो जनरली जिनमें मीडियन ऑलरेडी होता है, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस में कंस्ट्रक्शन हम करते हैं प्रोड्यूस एडी टू अ पॉइंट ई. देखिए मैं एडी को प्रोड्यूस कर सकती हूँ ना आगे जितना चाहे, तो मेरे को उतना प्रोड्यूस करना है ई पॉइंट तक जितना एडी है. ठीक है, तो मेरी कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी? प्रोड्यूस
AD to a point E such that AD is equal to DE। मुझे उतना प्रोड्यूस करना है जितना AD है, और उसके बाद मैं CE को ज्वाइन कर दूंगी एंड ज्वाइन CE। ये हो गई मेरी पहली कंस्ट्रक्शन। अब एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, सिमेट्री की बात है कि हम सेम कंस्ट्रक्शन यहाँ भी करेंगे। प्रोड्यूस PM टू अ पॉइंट N सच दैट PM इज इक्वल टू MN, जितना ये है उतना ये होगा, एंड ज्वाइन RN। सो आई होप यू कैन राइट दिस कंस्ट्रक्शन। तो बिल्कुल सेम तरीके से प्रोड्यूस PM टू अ पॉइंट N such that PM is equal to MN and join RN। अब हम पहले क्वेश्चन को एनालाइज कर लेते हैं कि हमने करना क्या है, फिर हम बाद में करेंगे प्रूफ। तो प्रूफ को आप 3 स्टेप्स में याद रखिए। सारा करेंगे तो आपको बहुत मुश्किल लगेगा ये क्वेश्चन, बट ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए मेरी थॉट ऑफ लाइन क्या रहेगी, थॉट प्रोसेस क्या रहेगी। मैं सबसे पहले ट्राइंगल ABD को ट्राइंगल DCE के कॉन्ग्रुएंट करूंगी। माय फर्स्ट स्टेप इज टू प्रूव स्टेप 1। I am writing steps for you. You don't have to write this. You will directly start with the proof. This is just for understanding. Step 1. We shall prove the two triangles congruent. Triangle ABD is congruent to triangle ECD. Now for second part, and similarly हम यहाँ पे PQM को NRM के congruent prove कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें AB और CE इक्वल मिल जाएंगे बाय CPCT। ठीक है, तो हम उसे यहाँ पर रेशोज में रिप्लेस कर देंगे। तो स्टेप 2 विल बी रिप्लेस द रेशोज, रिप्लेस द रेशोज। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, हम इस कंप्लीट ट्राइंगल AEC को PNR के सिमिलर कर देंगे। ठीक है, ट्राइंगल AEC को ट्राइंगल PNR के हम सिमिलर कर देंगे। सिमिलर करने से हमारे पास आ जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और बिल्कुल सेम तरीके से आ जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और जब हम दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे को डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा, दैट इज एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। वी शैल गेट दिस डिजायर्ड रिजल्ट। सो दीज आर द थॉट प्रोसेस, these are the steps which we are going to follow, and let us follow now all the steps in detail. Let us go to the proof. I hope it is clear till here. So अगर आप ऐसे याद रखेंगे कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं तो वो कॉन्ग्रुएंस वाली जो लेंथ है क्वेश्चन की वो आपको छोटी लगेगी। सो नाउ लेट्स गो ओवर टू द प्रूफ, राइट। लेट्स सी द प्रूफ। I told you the first step is in triangle ABD and triangle ECD. Consider triangle ABD and ECD. Let's prove them congruent. How can we prove them congruent? Matching parts. AD is equal to DE. What is the reason? By construction. Then can I say angle 5 is equal to angle 6? Vertically opposite angles they are. And can I say that BD is equal to DC? Because AD is median. So I easily get the 3 matching parts. Triangles are congruent by SAS rule. Got it? And I get AB is equal to CE by CPCT. AB is equal to CE by CPCT. इसकी मुझे आगे ज़रूरत पड़ेगी। और बिल्कुल सिमिलर तरीके से आप सिमिलरली, ये सिंबल हमने सिमिलरली के लिए यूज़ किया है, सिमिलरली आप ट्राइंगल PQM को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो NRM के। बिल्कुल सेम तरीके से QM इज इक्वल टू MR, PM इज इक्वल टू MN बाई कंस्ट्रक्शन, एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 वर्टिकली ऑपोजिट। सो आई डोंट नीड टू राइट इट, सिमिलरली आप एग्जाम में लिख सकते हो। ये हमारे हो गए। नाउ पिकअप व्हाट वाज गिवन टू अस। क्या गिवन था हमारे पास, देखिए हमें गिवन था AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये हमें गिवन था। मैं गिवन से ही शुरू करूंगी। अब ध्यान से देखिए आप इस फिगर में, AB CE के इक्वल मैंने अभी प्रूफ करी बाय CPCT। तो AB अपॉन PQ जो है वो किसके इक्वल हो गया, CE अपॉन RN। यहाँ पे मैं ये भी लिख देती हूँ दैट
पी क्यू इज इक्वल टू आर एन बाय सी पी सी टी। तो ए बी अपॉन पी क्यू सी ई ओवर आर एन के इक्वल हो गया, ठीक है। ए सी ओवर पी आर को मैं नहीं छेड़ूंगी, एंड ए डी ओवर पी एम किसके इक्वल हो गया? आप ध्यान से देखिए, क्या मैं ए डी को हाफ ए ई लिख सकती हूँ? क्योंकि ए डी और डी ई बराबर है ना, आई कैन राइट इट एज हाफ ए ई। और पी एम को मैं हाफ पी एन लिख सकती हूँ, हाफ पी एन। तो मेरे पास ए डी अपॉन पी एम किसके इक्वल आ गया? ए ई ओवर पी एन के इक्वल आ गया। नाउ लेट मी रिप्लेस दीज टू वैल्यूज। इसको 1 नाम दे दीजिए, पुट इन 1। तो व्हाट डू आई गेट? आई गेट ए बी अपॉन पी क्यू की जगह मुझे मिल गया सी ई ओवर आर एन। सो व्हाट डू आई गेट? सी ई ओवर आर एन, ये ए बी ओवर पी क्यू की जगह मुझे मिल गया। ए सी ओवर पी आर को एज इट इज रखा, और ए डी ओवर पी एम की जगह मुझे मिल गया ए ई ओवर पी एम, ठीक है। ये फिगर आप यहाँ पे ये वाली भी देख सकते हो, जो भी कन्वीनियंट आपको लगे। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये कौन से ट्राइंगल की रेशोज हैं? ये कौन से ट्राइंगल्स की रेशोज हैं? सी ई ओवर आर एन, ए सी ओवर पी आर एंड ए ई ओवर पी एन। ये कौन से ट्राइंगल्स की रेशोज हैं? ए सी ई, ट्राइंगल ए सी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर एन बाय ट्रिपल एस रूल मुझे मिल गया। और यहाँ से मुझे क्या मिला? यहाँ से मुझे मिला एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। मेरा काम हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सी पी एस टी। और सिमिलरली, बिल्कुल सिमिलरली होगा, यहाँ बाइसेक्टर मत यूज कीजिएगा प्लीज। एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। कई बार कुछ बुक्स में भी मैंने पढ़ा है कि वो ट्वाइस एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 2 कर देते हैं, वो गलत है। बिकॉज ए डी इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए डी इज नॉट बाइसेक्टिंग एंगल ए, माइंड इट। So you will not use that if angle 1 is equal to 2 then twice 1 is twice 2, it is wrong. You will write similar। अगर बिल्कुल सेम तरीके से, देखिए सिमिलरली का मतलब क्या है कि अगर बिल्कुल सेम तरीके से मैं इधर ज्वाइन कर देती, इधर ज्वाइन करके मैं अगर ये दोनों ट्राइंगल ले लूँ ए बी ई और पी क्यू एन, तो फिर मुझे एंगल 3 इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा। अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल्स कर दूं कॉन्ग्रुएंट और बिल्कुल सेम तरीके से लेफ्ट साइड में कर दूं, तो मैथमेटिक्स में जब भी हम कुछ चीज़ बिल्कुल सेम तरीके से करते हैं तो उसे आप सिमिलरली लिख सकते हैं। तो सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एडिंग बोथ, दोनों को ऐड करके मुझे क्या मिला? एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। हेंस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर हो गया। एंड ऑल्सो मुझे रेशोज दी हुई हैं, ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू ए सी ओवर पी आर की रेशो मेरे पास ऑलरेडी है। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस रूल। सो यू कैन सी कि सिर्फ एक अल्फाबेट, एक हमारा साइड चेंज होने से पूरे क्वेश्चन का प्रूफ चेंज हो गया। एंड दिस वाज कंपैरेटिव स्टडी ऑफ 12th and 14th. बोथ ऑफ देम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड highly expected in any of the exams which is based on 10th class syllabus. I'll give you a quick recap of the question, right? हमें given है AB upon PQ is equal to AC upon PR is equal to median AD bisecting the third side AD upon PM. और प्रूफ हमने ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करना है, दैट इज सिंपल। कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, प्रोड्यूस AD to a point E such that AD is equal to DE and PM to a point N such that PM is equal to MN. In the proof, step 1 is, I'll just give you a quick recap. Step 1 is triangle ABD is congruent to triangle ECD. This is step 1. Congruent कैसे करना है आप कर सकते हो, बहुत simple congruence है, so I'm not repeating it. So this gives you AB is equal to CE and similarly PQ is equal to RN. फिर हमने क्या किया, हमें जो given था, हमें given जो था उसमें हमने इन दोनों values को replace कर दिया, replace in given ratios। और गिवन रेशियोज को रिप्लेस करने के बाद हमें मिल गया ट्राइंगल ए सी ई सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर एन। जब हमें ये दोनों ट्राइंगल्स, देखिए ये वाले जो मैं हल्के हल्के शेड कर रही हूँ, ये दोनों ट्राइंगल हमें सिमिलर मिल गए। सो दिस गिव्स यू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड बिल्कुल सेम तरीके से सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और जब हम दोनों को प्लस कर देंगे तो एंगल 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 से हमें मिल जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल P।
एंगल ए इज इक्वल टू पी हमें मिल गया एंड ऑलरेडी रेशियोज ए बी ओवर पी क्यू जो है वो ए सी ओवर पी आर के इक्वल है, देयरफॉर ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय एस ए एस रूल. सो दिस वाज द रीकैप जो कि आप बहुत आसानी से कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो, ये आपके बिल्कुल सामने है रीकैप. आप सिर्फ रीकैप की भी अगर स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन लर्न हो जाएगा. सो हैप्पी प्रैक्टिसिंग. इफ़ यू हैव अंडरस्टूड, इफ़ यू लाइक द वीडियोज़, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. और आपने खुद ने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट. इट विल ओनली मोटिवेट मी, नथिंग एल्स इज गोइंग टू हैपन. थैंक यू सो मच एंड हैप्पी प्रैक्टिसिंग. दिस इज अबव ऑल. बाय एंड टेक केयर.